वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट का भी इलाज है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार महदूद होता जा रहा है और महदूद होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो है उनको भेजें। अब आप रात को ख्वाब देखा करें, नींद की गोली लेके सोया करें। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो इस वक्त पता नहीं किन ख्वाबों में है, उनको समझ नहीं आ रही। वो अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में लगे हुए हैं। यही रूलिंग इसी बेंच ने जब 3 महीने पहले दी थी तो यही नून लीग, यही शहबाज शरीफ, बिलावल मिठाइयाँ बांट रहे थे। उसी बेंच ने 3 महीने के बाद रूलिंग दी, उसके ऊपर वो ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो अब अदलिया के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर इन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया होता तो आज पाकिस्तान में रुपया जो है वो सिर्फ 100 दिन के अंदर अंदर 62 रुपये अपनी कीमत खो चुका है डॉलर के मुकाबले में। इसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का एक बहरान आ गया है। एक इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहरान है, गवर्नेंस का एक बहरान है। और ये तमाम बहरान इसलिए हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो इस वक्त नेहरू की तरह बांसुरी बजा रहे हैं, जबकि पूरा पाकिस्तान जो है वो जल रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है। आप जो हमारे यहाँ सैलाब के ऊपर आपने देखा कि इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया, उसके ऊपर जो है गवर्नेंस के ऊपर कोई रिस्पांस नहीं दिया। पंजाब हुकूमत, हमजा शहबाज की जो हुकूमत थी उसने प्रोक्योरमेंट नहीं की हमारे गंदम की। और अब हमें समझ नहीं आ रहा, आपको सितंबर हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे आटे का बहरान पैदा हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रोक्योरमेंट ही नहीं की है। जो इस वक्त हालात हैं वो सियासी हालात तो बहुत ही दगरगू हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बार बार हम कह रहे हैं इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, लेकिन हमें लगता ये है कि हमें एक डेट सेट करनी होगी। अगर उस वक्त तक वफाकी हुकूमत इलेक्शंस का इंतखाब नहीं करती है तो फिर हमें वफाकी हुकूमत को घर भेजना होगा। हम अभी चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो आज ख़ुद अपने मामलात को देखे और आज ख़ुद इलेक्शंस की डेट का ऐलान करे या क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात की बात करे और उसके बाद सियासी जमातों के साथ इलेक्शन का फ्रेमवर्क बनाए। और अगर वो ये नहीं करते तो फिर वफाकी हुकूमत को हमें घर भेजना होगा और नए इंतखाबात जो हैं उसकी हमें तैयारी करनी होगी। ये वाहिद हल है जिससे पाकिस्तान का सियासी बहरान ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला ये वक्त जो है बड़ी जल्दी आएगा। शुक्रिया। राना साहब को कहें आप अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नहीं बचा सके तो अब आप क्या लाएंगे? ये अब आप रात को ख्वाब देखा करें, नींद की गोली लेके सोया करें और अच्छे अच्छे ख्वाब देखने की कोशिश करें और पंजाब जाने को अवॉइड करें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसी रेफरेंस में बात की। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता है पंजाब गवर्नमेंट के पास और आपके पास भी, उसके बाद तो आप लोग नजर नहीं आएंगे। फजलुर रहमान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब से गुजारिश करूँगा कि कोई अच्छा साइकाइट्रिस्ट जो है उनको भेजें और सुकून की जो गोलियाँ हैं वो भेजें। मौलाना फजलुर रहमान तो खैर माशाल्लाह उनके पास तो सुकून वाली काफ़ी चीज़ें हैं। राना साहब को जो बाकी मामलात है राना साहब के, अब उस पर क्या कमेंट करें। मेरा ख्याल है वो जो उनका धंधा था, चल रहा था, उसी धंधे में लगें और कोशिश करें इस तरह के कमेंट्स ना करें, वो बहुत ही बोंगे लग रहे हैं। तो सर आप पाकिस्तान के साथ इस्तीफे दिए सभी से, तो फिर किस तरह हुकूमत करेगी? दोबारा बोलिए। हमने इस्तीफे दिए हैं तो किस तरह हुकूमत करेगी की बात कर रहे हैं? हुकूमत को हम तो नहीं करा रहे, हुकूमत तो अपने बोझ के नीचे खुद गिर रही है। ये जो हुकूमत है, जब ये एक साजिश के नतीजे में हुकूमत बनी, अब वो साजिश जो है वो उनसे कामयाब नहीं हो रही। इस साजिश में जहाँ अवाम ने इस साजिश को मुस्तरद कर दिया, आलमी कंस्पिरेसी में अवाम ने इस फैसला किया कि हमने इसको रजिस्ट करना है, उसके बाद तो साजिश चल नहीं सकती थी। लिहाजा आज जो हम हालात देख रहे हैं ये उसी साजिश का नतीजा है जो नून लीग ने, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों से मिलके की, उसकी वजह से अब पाकिस्तान के हालात ख़राब। लंदन और पाकिस्तान में थोड़ा तजाद पाया जा रहा है। लंदन वाले साहब कह रहे हैं हुकूमत छोड़ दें, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं छोड़ने, तो इस तजाद पर क्या है? कोई तजाद नहीं है। लंदन वाले ने मिल के सबसे पहले आप देखें ना, लंदन में तो मुलाकातें शुरू हुई थी इस हुकूमत को गिराने के लिए। शहबाज आज आपने जानबूझ के
नवाज शरीफ के जो चमचे कड़चे हैं वो ये बहाना बनाते हैं कि ये हमेशा नून लीग में रहा, एक भाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, दूसरा एंटी एस्टेब्लिशमेंट होएगा, एक काम ये करेगा दूसरा वो करेगा, अंदर से पूरे ही एक है। सबसे पहले मुलाकातें शहबाज शरीफ ने तो नहीं शुरू की थी हुकूमत गिराने की, सबसे पहले मुलाकातें नवाज शरीफ ने शुरू की थी, और नवाज शरीफ को जो यकीन दहानी कराई गई थी कि नो कॉन्फिडेंस मूव आएगी और हुकूमत चेंज होगी, वो शहबाज शरीफ को तो नहीं कराई गई थी, वो नवाज शरीफ को कराई गई थी। तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जो अब शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये महाज बनाना चाहते हैं कि नहीं हम तो अलहदा थे, ये तो शहबाज शरीफ ने किया है, मैं नॉट एज अ PTI, ये तो उनका अपना इंटरनल है, लेकिन एज अ पोलिटिकल ऑब्जर्वर ये गेम नहीं चलनी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पूरी तरह मुलव्वस थे इस गेम में, ये हुकूमत आने में, ये सब कुछ इन्होंने खुद मिलके किया। सर ये बताइएगा कि कल इमरान खान, दो चीज़ें हैं सर, इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में मुतालबा किया, न सिर्फ पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते थे, कल उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने की बात की। सर इसको तब्दीली का एक बाकायदा प्रोसेस है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ेगा, ये प्रोसेस कैसे होगा, आप गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे, इस पर कोई आपकी मुशावरत हुई है? दूसरा सर, इमरान इस्माइल साहब ने सर 2018 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने बाकायदा इसी तरह बड़े अज़्म का इजहार किया था कि PTI कराची और सिंध में पीपल्स पार्टी को डेट देगी। आज 4 साल बाद क्या ये समझते हैं कि PTI अकेली पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार ख़त्म कर सकती है? पहले आप देखिए, अर्बन सेंटर्स में तो हमने उड़ा के रख दिया, कोई हमारे सामने है नहीं। कराची हमने क्लीन स्वीप किया, हैदराबाद में हमने सबसे ज़्यादा वोट लिए, सखर तक हमने सीटें जीती, और जो कुछ इलेक्शन में हुआ वहाँ सिंध में बेतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इंतकाल के बाद इलेक्शन से ज़्यादा वोट इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने लिए। तो इन्होंने दबा के धांधली की थी और हम शायद उस धांधली को रोकने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन आज मैं आपसे ये दावा कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब सिंध के चप्पे चप्पे में जाएंगे। सिंध इंतज़ार कर रहा है इमरान खान का, पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा सिंध के लोग इंतज़ार करें कि इमरान खान वहाँ आए और तब्दीली वहाँ पर हो। अब ये बात बिल्कुल लाजमी और मलजूम हो गई है कि खान साहब अब सिंध में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे और ये जरदारी माफिया को चैलेंज करेंगे और जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं, वाहिद जमात है पूरे पाकिस्तान की जो ये काम करने का जज्बा और हिम्मत रखती है और कैपेसिटी भी रखती है। दूसरा जी बिल्कुल उमर, ये हमने जिस तरह खान साहब ने क्लैरिफाई किया है अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब के ऊपर, ये कि हमें केसेस में रिलैक्सेशन दें, उसके ऊपर हम बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा जो इलेक्टोरल फ्रेमवर्क है, जो इलेक्शन कमीशन को बदलने के मामलात हैं, उसके ऊपर 100% हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और जो ही हुकूमत अनाउंस करती है इंतखाबात का, तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि हम इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के लिए उनके साथ बातचीत करें। पंजाब में इलेक्शन हारने के बाद मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस PDM अब ये बयानिया बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो उनके खिलाफ हो गई है, आपकी उनके साथ सुलह हो गई, क्या ये बयानिया है? वैसे तो एस्टैब्लिशमेंट का भी इलाज है, तो जो उन्होंने किया था, जो आस्तीन के सांपों के ऊपर इस तरह से रिलाई किया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार महदूद होता जा रहा है और महदूद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और नून लीग जो है एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, इदारों की आपको ज़रूरत होती है। मुल्क में इदारों को कमज़ोर नहीं किया जाता, ये बयानिया बनाने के चक्कर में आप इदारों को कमज़ोर नहीं करते, ये अहमकाना बात है। आपने ये जब अगर नून लीग में अगर कैपेसिटी होती या वो ज़रूरत होती, देखिए जो लोग हार नहीं सकते ना वो कभी जीत नहीं सकते। जब आप हार गए थे पंजाब में 18 लोटों को टिकट दिए, उनमें 16 जो हैं वो सीधे सीधे इलेक्शन हार गए, एक का इलेक्शन जो है वो अंडर प्रोटेस्ट है। आप एक सीट जीत सके हैं 18 लोटे जो आपने इलेक्शन लड़वाए थे उनमें से। इसका मतलब क्या है? पीपल हैव स्पोकन, लोगों ने अपना जजमेंट दे दी, लोगों ने अपना फैसला दे दिया। इसके बाद नून लीग को, हमजा शहबाज को वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आपने अदालतों को खामखा जो है वो अपना दुश्मन बनाने की कोशिश की। आपने जो है वो फ़ौज के साथ जो फजलुर रहमान जिस किस्म की डिवीजन डालना चाह रहे हैं फ़ौज में, और जिस किस्म की वो गुफ्तगू करते हैं और फ़ौज को अंदर से वो डिवाइड करने की बात करते हैं, ये तो अहमकाना बात है। मुझे उम्मीद है कि अदलिया और फ़ौज दोनों जो हैं वो इनकी इस चाल में नहीं आएंगे, डिवाइड नहीं होंगे
और ये लोग जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है, ये जिस किस्म की सियासत ये कर रहे हैं। चौधरी साहब, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं कि जैसे टीका तशरीह और उससे पहले जिस वक्त यहाँ चेंज आया नो कॉन्फ्रेंस मोशन पे, इस पर अदालत के किरदार पर आपकी जमात ने सवाल उठाए थे। अब जो केस हुआ है अदालत में, तो उसके बाद मौजूदा हुकूमत सवाल उठा रही है जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, तो आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है अपॉइंटमेंट्स पे? देखिए, अदलिया में अदालती निज़ाम में, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में तरमीम लाना, बेहतरी करना बहुत ज़रूरी है, इसमें तो दो राय नहीं। लेकिन आप बदले की बुनियाद के ऊपर तब्दीलियाँ नहीं कर सकते। इस वक्त जो हमारे मौक़िफ़ में और हुकूमत के मौक़िफ़ में फ़र्क है वो ये है कि वो अपने केस के लिए ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट। हम कहते हैं ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, कंसेंसस के साथ, अदलिया के मशवरे के साथ बैठ के इस्लाहात होनी चाहिए। ये फ़र्क है हमारी अप्रोच में और जो हुकूमत की अप्रोच में। ये जजेस में इन्होंने पहले भी रफ़ीक तारड़ एक मशहूर ज़माना जो है वो किरदार रहे हैं, जिन्होंने बैग लेके फिरते थे। अब भी इन्होंने अदलिया के अंदर शुर्लियाँ छोड़ी हैं। बार कौंसिल के लोगों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं जुडिशरी को तकसीम करने के लिए। दिस इज़ नॉट ऑन। आप जुडिशरी को और एक दो मीडिया ग्रुप्स को इन्होंने लगाया हुआ है इस काम के लिए, ये जो है वो दुरुस्त बात नहीं है। बाकी अदलिया की मुशावरत से और स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के तब्दीली लाने में कोई हर्ज नहीं। सर, डीजी करप्शन पंजाब को हटाने के सवाल किए जा रहे हैं काफ़ी सारे कि रिलीफ देने के लिए जो है वो डीजी करप्शन पंजाब को हटा दिया। डीजी एंटी करप्शन को तो पहली बात तो यह है कि डीजी एंटी करप्शन को तो वफाक ने हटाया, उन्होंने उसको बुलाया, हमने तो नहीं हटाया। और इसी तरीके से कल मैंने एहसन इकबाल साहब को भी कहा था कि आप ट्वीट करने से पहले बात अपना पूछ तो लें कि किया किसने। ये जो तमाम जो लोग जो लाहौर पुलिस के या डीजी एंटी करप्शन के, ये वफाक नहीं किया, और अगर वो रहते तो उसके मुताबिक चलते रहते, कोई ऐसा प्रॉब्लम